भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। मुकाबला जीत के लिए आज पांचवें दिन इंग्लैंड को 8 विकेट चाहिए और भारत की स्थिति फिलहाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। जीत के चांस तो ना के बराबर हैं। अगर भारत को मुकाबला ड्रॉ कराना है तो पूरे दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, ऑल आउट होने से बचना होगा। भारत दूसरी पारी में अभी 137 रन पीछे है। टीम को यहां जीतना है तो बढ़त हासिल करने के बाद इंग्लैंड को उस बढ़त से पहले ऑल आउट भी करना होगा, जो बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भारत इस मैदान पर अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाया। मैच ड्रॉ जरूर हुए लेकिन अभी तक जीत नहीं हासिल हुई। आज का खेल दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। केएल राहुल और शुभमन गिल भारत की पारी आगे बढ़ाएंगे। तो आज इस मैच का आखिरी दिन है और ऐसे में आज अगर मैच को ड्रॉ कराना है तो लगातार बैटिंग करनी पड़ेगी और ऑल आउट होने से बचना होगा। आज की साख तमाम दिग्गजों पर जुटी है। केएल राहुल और शुभमन गिल भारत की पारी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हालांकि फिलहाल भारत की स्थिति खासा खराब चल रही है। क्या शुभमन गिल आज कोई चमत्कार कर पाएंगे, कोई मिरेकल कर पाएंगे? लेकिन 137 रन का पीछा करना है क्योंकि अभी 137 रन से पीछे हैं। अब शानदार प्रदर्शन बैटिंग में दिखानी पड़ेगी, तब जाकर ये मैच आज ड्रॉ हो सकता है। लेकिन फिलहाल भारत बेहद पीछे है, स्थिति खराब चल रही है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन की भी बात करें तो तमाम ऐसे ग्रे एरियाज रहे जो कि देखने को मिले इस मैच में। 5वां टेस्ट मैच है आज आखिर कौन दीवार बनकर खड़ा होगा, कौन डटकर खड़ा रहेगा और आखिर किसको इंग्लैंड आज कैच आउट करेगा, ये भी देखने वाली बात। 3:30 बजे ये मुकाबले की शुरुआत होगी। केएल राहुल शुभमन गिल भारत की पारी को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज का दिन एक तरीके से गेम चेंजर कह सकते हैं या फिर आज पारी को बदलकर रख देने वाला साबित हो सकता है। चलिए इसको लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज का दिन इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है क्योंकि अभी 137 रन से पीछे हैं और पिछला प्रदर्शन अगर हम देखें तो खासा पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। किन किन जगहों पर काम करना है, आज ऐसा क्या करना है कि देखिए जीत पाएंगे या नहीं ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन इतना कर पाए कि ड्रॉ हो जाए आज का मैच? देखिए जी, जीत की उम्मीद करना तो खैर बेमानी होगा। अब तो यहां से मैच ड्रॉ कर लेते हैं तो ये ड्रॉ भी किसी जीत से बढ़कर होगा। और वहीं अगर आप देखें, जैसा आपने 137 रन का जिक्र किया, 137 रन से भारत को अभी पारी की हार से बचने के लिए इतने रन तो कम से कम बनाने होंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो भारत के पहले ही ओवर में 2 विकेट गिर जाना, रनों का पहाड़ सामने होना और उसके बाद 2 सत्र तक भारत का बल्लेबाजी करना वाकई काबिले तारीफ है। दिल जीत लिया मैं कहूंगा शुभमन गिल ने भी और केएल राहुल ने भी, जो अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। क्योंकि सेना देशों में इन दोनों पर सवाल उठ रहा था, खासतौर पर शुभमन गिल पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसका उन्होंने बल्ले से बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन आपका सवाल बहुत वाजिब है कि अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि अभी 18 ओवर के बाद जो है नई गेंद ली जाने वाली है। रफ पैचेस हैं, रफ पैचेस के साथ दरारें भी हैं और उसके बाद जो है अगर आपका 1 या 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि सुबह का सत्र, हमें लॉर्ड्स का अनुभव नहीं भूलना चाहिए क्योंकि लॉर्ड्स में जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें आखिरी दिन सुबह का सत्र भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ था। भारत हार के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर भारत को ना सिर्फ समय काटना होगा बल्कि रन भी बनाने होंगे और कम से कम 2 सत्र बल्लेबाजी के साथ ही चाय के बाद भी 1 घंटे तक बल्लेबाजी करनी होगी। और आपकी टेल बहुत लंबी है इस बार आपके पास बुमराह है, सिराज है और सिराज के साथ ही आपके पास अंशुल काम्बोज है जिनके पास बहुत ऑर्डिनरी बल्लेबाजी है। और ऋषभ पंत ने रही सही कसर पूरी कर दी है, वो इंजर्ड हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है। हालांकि उन्होंने प्लास्टर लगाने से मना कर दिया है, ये हम आपको अपडेट दे दें। और प्लास्टर ना लगाने का मतलब है कि वो बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे, लेकिन वो ऋषभ पंत जैसी बल्लेबाजी ऋषभ पंत कर पाएंगे जिसके लिए कि वो जाने जाते हैं, उसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि वो उनका इस वक्त शरीर बहुत साथ नहीं दे रहा है। उनका उतरना ही उनके जज्बे को सलाम करने की तरह है।
लेकिन वही है, स्थितियां अभी भारत के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। लेकिन राहत यह है कि बेन स्टोक गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने 5 विकेट हॉल किया था पहली पारी में, शानदार सेंचुरी बनाई थी। मुझे तो 1983 में इमरान खान ने जो दोनों पारियों में 5 विकेट हॉल और सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद कोई ऐसा कप्तान पहली बार देखने को मिला है जो बेन स्टोक ने वो कमाल कर दिखाया है। अब वो गेंदबाजी अगर नहीं कर रहे हैं तो देखिए उनके बिना गेंदबाजी आक्रमण में कितनी कमियां थी, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मैच के चौथे दिन 2 सत्र तक वो अंग्रेज जूझते रहे, क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत अलग अलग पैंतरे उन्होंने आजमाए, लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाजों का वो बाल बांका भी नहीं कर पाए। बिल्कुल, आज का मैच ड्रॉ कराने के लिए ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी और ऐसे में आज ऑल आउट ना हो तो यही बेहतर रहेगा मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर ऑल आउट तो नहीं, कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जितनी देर तक अपने आप को खींच सकें, अपनी पारी को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि 100 अभी जो भारत को अभी तो लीड पारी की हार से बचना है और उसके बाद भारत को इतने रन बनाने हैं कि कम से कम उतने कम समय में वो लोग पूरा ना कर पाए। वक्त काटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अंग्रेजों को मान लीजिए 1 घंटे में भी 8 रन 7 रन प्रति ओवर की गति से अगर मिलता है, एक लक्ष्य मिलता है, तो वो बड़े आराम से सहजता के साथ अपने बेसबॉल क्रिकेट का मुजाहरा करते हुए उसको हासिल कर लेंगे। तो इसलिए विकेट पर टिकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों खिलाड़ियों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और उसके बाद आप देखिए आपकी निर्भरता किन पर है, क्योंकि आपके पास अब ऋषभ पंत उस पुराने वाले ऋषभ पंत नहीं है कि आप उनसे बहुत उम्मीद करें। अब आपके पास है रविंद्र जडेजा, आपके पास है वाशिंगटन सुंदर और आपके पास है शार्दुल ठाकुर। यही आपकी उम्मीदों के केंद्र है। उसके बाद आपकी टेल शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो अभी ये समझिए कि 70% मैच जो है इंग्लैंड के पक्ष में है, 30% मैच भारत के पक्ष में है। जीत तो खैर आप भूल ही जाइए, लेकिन हाँ, ड्रॉ कराना किसी जीत से कम नहीं होगा। तो यहाँ बेन स्टोक का ना गेंदबाजी कर पाना, ये भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल, और बिल्कुल। बस यही है कि भारत जो है जितना वक्त यहाँ पर काट सके, जिस तरह से जो कमिटमेंट भारत ने मैच के चौथे दिन आखिरी 2 सत्रों में दिखाया था, वही कमिटमेंट आज दिखाने की जरूरत है इन दोनों बल्लेबाजों से। बिल्कुल, अब देखना होगा मनोज जी किस तरीके से आज भारत अपनी साख बचाता है और अब देखना होगा कि आज का मैच ड्रॉ होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया।